नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय आज आपको किसी भ्रष्टाचार, अपराध, शोषण या किसी के साथ गलत व्यवहार को लेकर के चर्चा नहीं करूंगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि बरसात का सुहाना मौसम हो रहा है। मैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हूं और यहां आप देख सकते हैं कि अभी बारिश के बादल जो है छाए हुए हैं, बारिश जैसा मौसम है। और मैं अभी नॉलेज पार्क से अंसल प्लाजा यानी कि परी चौक की तरफ गुजर रहा था तो मार्ग में एक दृश्य दिखा। गाड़ी आगे जाने के बावजूद भी मेरी आत्मा ने कहा कि तुझे वापस चलना चाहिए। और जितना सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है, कुछ युवाओं का मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी मन भी, आपके अंतरात्मा भी गदगद हो जाएगी। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। और मैं अब आपको लेकर के चलूंगा उस खास शख्सियत के पास जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथियों, आप देख सकते हैं ये जो ट्री गार्ड लेकर के आ रहे हैं, यह ग्रेटर नोएडा के ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं। और मैं इनकी दीवानगी को सल्यूट करता हूं। इन्होंने पर्यावरण को लेकर के एक मुहिम छेड़ी है। वह मुहिम पिछले कई वर्षों से लगातार ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पौधारोपण के कार्यक्रम को लेकर के आप अग्रणी भूमिका में नजर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक जी के शिष्य ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं, वो नॉलेज पार्क में जो खाली स्पेस दिखा, उस खाली स्पेस में गड्ढा खोद करके पौधा लगा रहे हैं। और यहाँ उस पौधे को संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड की भी व्यवस्था की है। साथियों, आप देख सकते हैं नॉलेज पार्क में डॉक्टर कुलदीप जी के नेतृत्व में हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। और ये मुझे भी सौभाग्य मिला है कि पौधे में मिट्टी डालने का, पानी डालने का। और आज यहाँ जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों को देख करके अंकुर त्यागी जी भी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी ट्री गार्ड हम लोग लगा रहे हैं। ट्री गार्ड से इस पेड़ को पूरी सुरक्षा यहाँ दी जाएगी। और आप देख सकते हैं किस मेहनत और लगन के साथ डॉक्टर कुलदीप जी और डॉक्टर कुलदीप जी के छात्र बहुत मेहनत के साथ इस वृक्षारोपण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। साथियों, आप देख सकते हैं डॉक्टर कुलदीप जी बड़ी बेबाकी के साथ वस्त्र भी उतार रखे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। और पौधा भी रोपित किया हम लोगों ने और ट्री गार्ड भी लगाया, यानी कि नामचारे को यहाँ काम नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ छात्र हैं। क्या नाम है आपका भाई? नमस्कार, जय हिंद। मैं गांव भारद्वाज मथुरा से। और मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे सेवा पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। हमारे सर असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमारे सर हैं, हमारे पर्यावरण के बारे में हमको बताते रहते हैं। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है और अभी भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वजह से हम कौन प्रोफेसर हैं, ऐसा कौन प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर गिरी के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य संभाले हुए हैं? हमारे ITS कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप मलिक सर हैं। और वही हमें सिखाते हैं पर्यावरण की महत्वता। और धन्यवाद। आशीर्वाद है सर भगवान का कि हमें इस मौका मिला करने का ये काम। नमस्कार, मेरा नाम घोष साक्य है। मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। और जो मेरे सर हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं बरगद का पेड़ लगाने के लिए। ऐसे ये कब से काम कर रहे हैं आप लोग? ये हमें 12 साल हो गए सर को। हम तो अभी दो साल ही इस कॉलेज में आए तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुई है। तो नहीं, कॉलेज में आप बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, लेकिन आपको ऐसा लगा कि हमें बाहर निकल के वृक्षारोपण करना चाहिए। ऐसी कौन सी बात से आप प्रभावित हुए सर? सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो हमारा भी मन करता है कि ये सब करें, पर्यावरण में अपना सहयोग दें। हाँ, क्या नाम है आपका?
नमस्कार, मेरा नाम संजीत पुंडीर, जिला सहारनपुर से। हाँ। और मेरे गांव का नाम खजूरी है। तो पुंडीर साहब, आप जो ये यहाँ वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं नॉलेज पार्क में, ये प्रेरणा तो आपको अपने प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप जी से मिली, लेकिन डॉक्टर कुलदीप जी की कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा सौभाग्य आपको ही क्यों? सर ये तो हमारे सौभाग्य है, सर ने हमें को चुना, बाकी सर और बच्चे भी सर की मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं। बस सर आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, ये सब आप पढ़ाई के बाद करते हैं? जी सर। अभी लगभग अंकुर जी कितना समय हो रहा है? अभी लगभग 4-5 बजे का 5 बजे के आसपास का समय है और बच्चों की कक्षा के बाद ये वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। आइए अब हम लोग डॉक्टर कुलदीप जी से इस विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे सामने डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं। डॉक्टर कुलदीप जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बात ये पूछना चाहता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको पर्यावरण के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आप पिछले लगभग 12 वर्ष से पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक संदेश देश के उन लोगों के लिए जो लोग लगातार वृक्षों को लगाने की बजाय काट रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? परवीन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम डेली, चूंकि अब मानसून का सीजन है, वो देखो डेली रोपित करते हैं, पता नहीं सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां हमारे पास से होकर गुजरती है, लेकिन आप आए, आपने देखा, आप वापस आए, इन बच्चों का आपने हौसला अफजाई किया। भाई आप भी एक पुण्य आत्मा है और आपके बारे में मैंने इन बच्चों को भी बताया, और खास तौर से जो इस वीडियो को देख रहे भाई, जिन लोगों ने अन्ना जी के आंदोलन में जो है भाग नहीं लिया, आने वाले टाइम में बड़ी गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि परवीन भारतीय के आंदोलन में आपको भाग लेना पड़ेगा। ऐसे भाइयों का हमें साथ देना पड़ेगा। रही बात पर्यावरण की, आज परवीन जी सबको पता, इस देश में 143 करोड़ लोगों को पता, इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। अगर हमें देश का अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं हमें जल, जंगल और जमीन को बचाना पड़ेगा। हमें पर्यावरण के बारे में काम करना पड़ेगा। एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर अगर ये खुरपी फावड़ा लेके और हजारों की संख्या में मानसून में जो है बरगद के पेड़ लगाता है, क्यों भाई, और लोग पेड़ क्यों नहीं लगाते? लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन शायद धरातल पे कोई काम नहीं करना चाहता। रही बात, हम सरकारों को भी कोई दोष नहीं देना चाहते भाई। हम तो कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र में इस तरीके का काम कर सकता है, तो अगर थोड़ी थोड़ी भागीदारी, भाई 143 करोड़ लोग हैं, अगर एक पौधा एक इंसान लगा ले, तो यहाँ तो जो है हिंदुस्तान में तो पर्यावरण कितना जबरदस्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, जल, जंगल, जमीन को हमें जो है बचाना पड़ेगा। रही बात, ये बच्चे भाई सुबह से शाम तक आप देख सकते हो, मेरे पीछे 3 बच्चे, तीनों पसीना पसीना। शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब मैं इन बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो मैं तो निःशब्द हो जाता हूँ। और इन बच्चों के साथ साथ मैं याद कर रहा, अब से पहले जो बच्चे गए, हरिओम है, सूरज है, पता नहीं कितने बच्चे भाई वे पास आउट होते चले जाते हैं। तो ये काम डॉक्टर कुलदीप मलिक तो अब इन बच्चों का केवल और केवल मार्गदर्शन कर रहा है। ये बच्चे इस काम को कर रहे, और कहीं ना कहीं आप जैसे भाइयों की हमें इनडायरेक्टली एनर्जी मिल रही, जो ये काम संभव हो रहा। डॉक्टर साहब, आपका जो पर्यावरण के प्रति जिस तरीके से भगत सिंह आज़ादी के लिए पागल हो गए थे, दीवाना हो गए थे, वही पागलपन मुझे आपका पर्यावरण को लेकर के दिखता है। एक ऐसा प्रोफेसर, मैं अपने शब्दों को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को वीडियो देखते समय लगे कि प्रवीण भारतीय कह के आ रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर पागलपन पैदा नहीं होगा, तब तक हम उसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी दीवानगी है वृक्षारोपण को लेके, ये कितना समय हो गया है और कितने वर्ष से मैं हर वर्ष देखता हूँ आपको बड़े स्तर पे आप काम करते हैं? जी परवीन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक भाई पागलपन की बात है, जिस तरीके की मैं ड्रेस में आज आपने पकड़ा, बारिश हो रही थी तो मैंने तो अपना ऊपर की टी शर्ट उतार के भी जो है गाड़ी में रख रखी थी। मैंने इन बच्चों को भी बोला, लेकिन इनकी जो शर्ट थी वो पहले ही पसीने पसीने में भीग चुकी थी, तो इन्होंने नहीं उतारी। इस वजह से मैंने अपनी शर्ट उतार कर, और मैं तो खुद ये सोच रहा कि ये हो क्या रहा, लेकिन वाकई में ही पागलपन है। और ये इस तरीके का पागलपन है। और परवीन भाई, ये पौधों को लगा के पागलपन नहीं, मैं जो भी काम कर रहा, जो भी मेरे मुद्दे हैं, आपको तो पता मेरे 4 मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, देश की बढ़ती जनसंख्या का। मैं चारों मुद्दों को लेकर इसी तरीके से बहुत गंभीर
गंभीरता के साथ। लेकिन जो ये मानसून का सीजन आता है 3 महीने, मैं सारा का सारा काम रोक के बस मैं तो ये पर्यावरण के प्रति जो है पागल हुआ रहता हूँ। और अब मुझे तो खुशी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के लोगों को बता रहा कि पहले मेरा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा और आसपास का जो क्षेत्र था मैं उसमें काम कर रहा था, लेकिन इस बार मैं अपने गृह जनपद शामली में भी जा रहा हूँ, वहाँ पे भी टीम बन गई और परसों से ही हम शामली मैंने अपने वीडियो में बताया। जी, मैं पौधारोपण की शुरुआत वहाँ से भी कर रहे हैं। तो भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह रहा, ये केवल डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं जो इस काम को कर रहा है, इसके पीछे जी जिसकी पत्नी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, भाई कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति ऐसे खुरपी फावड़ा लेकर और इस तरीके से जो है भाई पौधे लगाता फिरे। सब पत्नियां चाहती है कि 5 बजे के बाद उसका पति घर पर आ जाए, लेकिन प्रवीण भाई आज आपको बता रहा कि मुझे तो 10-10 यही इन पौधों की सेवा करने में बच जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं वरदान और पार्थ भाई, वे भी पापा का समय चाहते हैं, लेकिन उनका समय काट कर मैं पौधों को दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद दे रहा इस प्रभु का, भाई इस प्रभु की असीम कृपा है। और आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत गंभीर बात मैं देश के लोगों को बता रहा कि भाई मुझे भी किसी ने ये बताया कि अगर आप प्रकृति की सेवा करेंगे, आप धर्म के प्रति जो है सेवादार होंगे और आप समाज के प्रति अगर सेवादार होंगे, यानी कि धर्म की सेवा, प्रकृति की सेवा और समाज की सेवा जो लोग करता है, भाई भगवान की उस पर असीम अनुकंपा होती है, कृपा होती है। तो प्रवीण भाई, हम और आप जैसे लोग, आप भी सामाजिक कार्य में जुड़ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके ऊपर जो है भाई प्रभु की असीम कृपा है। उसके लिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद दे रहा। और जिस कॉलेज में मैं हूँ, जिस संस्थान में हूँ, चूंकि आप ये वीडियो बना रहे भाई, कहीं ना कहीं संस्थान के लोगों का भी जो है सपोर्ट है। अदरवाइज अगर संस्थान के लोग ना चाहते कि ये फावला और खुरपी ले गए मैं कॉलेज से बाहर निकलूं, अगर वे ना चाहते तो शायद मैं ना निकल पाता। तो कहीं ना कहीं जो संस्थान है ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो उनके मैनेजमेंट है, जो हमारे चेयरमैन जी है, मैं यहाँ नाम ले रहा, आज पहली बार आपके चैनल पर नाम ले रहा, आदरणीय चड्डा जी का नाम ले रहा, भाई कहीं ना कहीं उनका भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। सभी का सपोर्ट है, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, डॉक्टर कुलदीप जी ने अभी हमारी भाभी श्री का जिक्र किया और दोनों बच्चों का जिक्र किया कि बच्चे और धर्मपत्नी भी चाहती है कि 5 बजे के बाद उनके पति घर आ जाएं और बच्चों को भी समय दिया जाए। लेकिन भाभी श्री और बच्चों का जो त्याग है, वह त्याग, वह बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। वह त्याग, 2 बच्चों को जो समय मिलना चाहिए, वह कई हजार लाखों उन नौनिहालों को बेहतर सांस, बेहतर पानी और बेहतर पर्यावरण देने का काम डॉक्टर कुलदीप मलिक जी कर रहे हैं। तो मैं इनको और इनकी टीम को हृदय की गहराइयों से सल्यूट करता हूं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इन दोनों बच्चों के आप हाथ देख सकें, दिखाइएगा कि इनके हाथों की मिट्टी, यानी कि हाथों में किस तरीके से मिट्टी है, और घुटनों पे पैंट देख सकते हैं कि पूरी पैंट और जूते जो है गंदे हो गए हैं। इसी तरीके से दूसरे साथी, क्योंकि यहाँ जो वृक्षारोपण हो रहा है वो वृक्षारोपण सिर्फ नाम का नहीं बल्कि बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी ये संकल्प लेता हूँ, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं और करप्शन फ्री इंडिया संगठन प्रत्येक गांव में जाकर के पौधारोपण भी हम लोग करते हैं। और मैंने अपने पैतृक गांव जनपद बुलंदशहर के मुंडी बकापुर में पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग वहाँ वृक्षारोपण भी करते हैं और गांव के लोगों को लगभग कई हजार वृक्ष वितरित भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर कुलदीप जी के इस कार्य को देख करके जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बार 47 से 50 और 51 तक तापमान बढ़ा। अगर आप लोग गंभीर नहीं हुए तो आगामी आने वाले समय में तापमान की स्थिति और भयानक होगी, गर्मी के हालात बद से बदतर होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने आस पड़ोस और गाँव में प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा प्रत्येक वर्ष अवश्य लगाए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।